अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक जी। और अभी जी मैं उठी थी और मैंने देखा कि बाहर मौसम कैसा है, तो मैंने सोचा जी आज व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरी आजकल जी रूटीन क्या है। मैं अपनी अम्मी के घर पे हूँ तो फिर मेरी क्या रूटीन है। तो बस ये भी यहाँ पे मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया। मैं बनाऊँगी अपने लिए नाश्ता एंड यहाँ पे मैं आ गई थी देखने के लिए कि मैं आज क्या नाश्ता बनाऊँ। अच्छा, रोज़ एक ही तरह से नाश्ता होता है, अंडा और ब्रेड ही होती है बस। कभी मैं एक दफ़ा मैंने उसका सैंडविच बना लिया था अंडा, कभी मैं जो हूँ ना उसको ऑमलेट बना लेती हूँ, कभी हाफ़ फ्राई इस तरह। और एक दफ़ा मैंने बॉइल्ड एग करके ना उनका सैंडविच बना लिया था। तो है यहाँ से दूध वगैरह लेते हैं, चलते हैं किचन में और बनाते हैं अपने लिए नाश्ता। पहले जब मैं अम्मी के घर वापस आई थी तो मेरी रूटीन ये थी कि मेरी सिस्टर जो है ना मुझे नाश्ता भी बना के दे रही हैं। और अब जी मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता बोला कि नहीं, क्योंकि मैं तो यहाँ पे कोई एक दो दिन की मेहमान तो हूँ नहीं, मैं तो परमानेंट यहाँ पे रह रही हूँ। तो फिर इसलिए मुझे जो है ना अपना काम जो है खुद करना चाहिए। और मेरी तबीयत भी पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जब मैं यहाँ पे वापस आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। शुगर लेवल जो है ना वो जो है वो गड़बड़ कर गया था। शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती थी, उसकी वजह से मेरे सर में दर्द, उसके अलावा मेरे नीज़ में जो है प्रॉब्लम हो गया था, बैक में दर्द, तो काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल चलना शुरू हो गए थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो हूँ ना वो बेहतर हूँ, ठीक हूँ। लेकिन यहाँ पे ये है कि मैं और शुगर लेवल का कुछ अजीब ही सीन था। मैं नाश्ता कर रही होती थी, मतलब मैं कुछ खा रही हूँ तो स्टिल एकदम से मुझे ऐसे फ़ील होता था कि मेरी बॉडी में बिल्कुल कोई हिम्मत नहीं है और बस अजीब सा ही होता था एकदम से। तो ये है कि अब लेकिन मैं बेहतर हूँ। लेकिन ये है कि फिर मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप जो है वो शुगर इनटेक करें। तो फिर चाय जो है ना मैंने फीकी जो मैं पीती थी, मैं आपको पता है काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा लंबा अरसा हो गया तो मैं कैंडल यूज़ करती थी। फिर मैंने जो है ना वो उन दिनों जो है वो चीनी पीना शुरू कर दी। और वेट जो है उसका भी ना पूछें, इतना ज़्यादा वेट गेन हो गया है ना। और अब तो सब मुझे क्लियरली बोलते हैं तो मोटी हो गई हो। अब नज़र आता है, अब मुझे खुद भी नज़र आता है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अब क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। मैं खा भी रही हूँ फिर भी मेरे साथ ऐसे हो रहा है। एक तो बंदा भूखा रहे तो एकदम से उसको ऐसे चक्कर वगैरह आए या वो लो फील करे। एक बंदा खाना खा रहा है, उसके सामने खाना पड़ा हुआ है तो उसकी बॉडी अचानक से ऐसे बिहेव करती है कि जैसे उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं है और बस अभी गया तो है। लेकिन अब जो है ना वो मैं सोच रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वॉक स्टार्ट करूँ, क्योंकि इतना कोई अजीब सा लाइफस्टाइल हुआ है। ना कोई वॉक है, ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी है, कुछ भी नहीं है। डाइट बिल्कुल नहीं कर सकती अभी। तो ऑब्वियसली फिर वेट तो गेन होना ही है। तो वॉक से ये है कि थोड़ा बहुत मैं बेहतर फ़ील करूँगी। अच्छा, मैं ये है कि अपने पास मीठी चीज़ कोई ना कोई ज़रूर रखती हूँ कि एकदम से जब मुझे कुछ इस तरह से फ़ील हो तो मैं जो हूँ खा लूँ। जैसे बनाना हो गया या कोई मीठा बिस्किट हो गया, केक वगैरह हो गया, और स्पेशली जो टॉफ़ीज़ होती हैं वो। तो बस एकदम से ही पता नहीं क्या हो जाता है। खैर गाइस, यहाँ पे मेरा जो है नाश्ता जो है वो हो गया था और मैं अब कर रही थी। और यहाँ पे जी मैं अब आपको क्या दिखा रही हूँ कि यहाँ पे मैं गई थी जी कॉलेज, दो कॉलेजेस में गई थी। एक जो है वो, अच्छा मुझे आप लोगों ने ये भी बताना है अगर कोई जेलम से है तो कि जेलम में कौन सा जो है कॉलेज सबसे बेस्ट है फॉर बीएस। मतलब अब ज़ाहिर मास्टर्स का जो है वो तो ख़त्म हो गया, मास्टर्स की जगह बीएस के 5th सेमेस्टर में ना जो है वो एडमिशन्स होते हैं। तो मुझे आपने बताना है कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है। अच्छा, मैं जो हूँ ना वो दो कॉलेजेस में गई थी और तीसरे में जी पहले ही लिखा हुआ था कि जिस सब्जेक्ट में मैं करना चाह रही हूँ उसमें नहीं करवा रहे वो। तो मुझे फिर कुछ समझ में नहीं आया। और ये वाला जो कॉलेज है जिससे मैं फ़ॉर्म ले आई थी मुझे, लेकिन अभी भी नहीं पता कि ये ठीक है या नहीं ठीक। और मेरे हस्बैंड की बहुत बड़ी कोई ख्वाहिश है कि मैं जो हूँ ना वो मास्टर्स कर लूँ, मतलब बीएस का 5th सेमेस्टर, मतलब बीएस ही हो ये काउंट होगा क्योंकि 4 सेमेस्टर्स तो ऑलरेडी मेरे हुए हुए हैं। तो खैर जब वो यहाँ पाकिस्तान में थे तो मुझे बोलते थे तो मैं बोलती थी मैं सोचूंगी। और अभी जी उनकी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है तो वो बस मुझे जो है ना वो ज़बरदस्ती जो है ना वो बस कह रहे हैं कि हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है, तुम करो करो। तो बस मैं फ़ॉर्म लेके आई थी। अब मुझे नहीं पता कि किस तरह मैं इसको मैनेज करूँगी, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि अब मेरा यही हिसाब है कि जब मुझे किसी के लिए कुछ करना होता है ना तो मैं बहुत दिल से करती हूँ, लेकिन अगर अपने लिए कुछ करना हो तो मैं नहीं करती। तो बस ये अपने हस्बैंड की जो विश है ना उसको मैंने पूरा करना। अच्छा, मेरी लास्ट वाली वीडियो पे जब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये वाले कपड़े मैंने लिए तो मुझे एक कमेंट आया था कि जो कुछ लेना है अभी ले लो, बाद में कोई नहीं पूछता। तो मैं हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मेरे लिए ये है कि मैं हूँ जो अपने लिए इतनी ज़्यादा कंसर्न नहीं हूँ जितने मेरे हस्बैंड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं अपनी जैसे लड़कियां होती हैं जिसका कि उनको शौक़ होते हैं तो वो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम लड़की हो पर तुम बिल्कुल भी अपनी केयर नहीं करती। लाइक जो चीज़ें मुझे जो लड़कियां अपने लिए सोचती करती हैं तो वो मैं नहीं सोचती, तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए सोचते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो ब्लेस्ड। और
हर बंदे की ज़ाहिर सी बात है, आपने ये कमेंट किया तो ऑब्वियसली, और वो होता है हर बंदे की सिचुएशन डिफरेंट होती है, वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से बात करता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे में ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला जो है ना वो हमें एक दूसरे के साथ हमेशा ऐसे ही रखे, आमीन सुमा आमीन। और ये है कि बस ये अब आप लोगों ने मुझे बताना है, अगर कोई जेलम से है तो कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, किधर से जो है ना वो करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रही। अभी तो खैर मैं यहाँ से फॉर्म लेके आई हूँ, तो और आजकल तो इतने ज़्यादा रेट्स जो है ना वो हाई हो चुके हैं, यानी कि कॉलेज की जो ट्यूशन फ़ीस है वही इतनी ज़्यादा होती है कि बंदा एक दफ़ा सुनता है ना तो उसको थोड़ा सा होता है। तो खैर लेकिन आपने मुझे ज़रूर बताना है। अभी है जी, यहाँ पे मेरी सिस्टर बना रही थी जी, सबसे छोटी वाली जो है वो आलू की टिक्कियाँ और आलू के समोसे। उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है कुकिंग करने का आजकल। उसको भिंडियाँ बनानी आ गई हैं, उसके अलावा उसको चावल बनाने आ गए हैं, तो वो जी पार्टिसिपेट करिए घर में। तो फिर बाद में कहाँ पे गई समोसे, कहाँ पे गई टिक्कियाँ, याद ही नहीं मुझे रहा। जब हम खा चुके तो फिर मुझे याद आया, मैं तो व्लॉग बना रही थी पर जी मैं भूल गई। और अभी असर का टाइम था, मैं उठी, मैंने शावर लिया, नमाज़ पढ़ी और यहाँ पे मैं आ गई थी गार्डन में। और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे घर में इतनी हरी मिर्चें लगी हुई हैं ना कि बस देखते जाएं आप लोग, पूरे पौधे फुल भरे हुए हैं। और भिंडियाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा पक गई थी, तो मेरी सिस्टर ने उतार के नीचे रखा था। उसे थोड़ी सी डांट भी पड़ी थी अम्मी से, बिकॉज अम्मी बस सेंक है, इनको पौधे के साथ लगा रहने देती, वो बड़ी हो जाती तो फिर उनके बीज बनते, तो फिर हम उनको दोबारा उगा देते ज़मीन में, तो नए पौधे लग जाते। है शाम का टाइम जो है बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे है कि मौसम आजकल जो है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। रात के टाइम पे थोड़ी सी ठंड हो जाती है और दिन के टाइम पे फिर गर्मी हो जाती है। अब जो है ना वो टाइम का डिफरेंस भी थोड़ा हो गया। अज़ानें जो है ना वो मतलब मगरिब की जो अज़ान है वो भी अब काफ़ी टाइम पीछे आ गया, तो अब जो है अंधेरा जो है ना वो जल्दी होना शुरू हो गया। तो बस गाइस यहाँ पे थोड़ा सा मैं इनको देख रही थी एंड देन फिर मैं जाऊँगी अंदर और फिर पियेंगे चाय। बस आज का ये मेरी रूटीन है। बस मैंने अपनी रूटीन को थोड़ा सा ठीक करना है और थोड़ी सी इसमें कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी लानी है। वॉक मैं 10 मिनट करती हूँ और मुझे ऐसे लगता है पता नहीं मैंने कोई कितनी वॉक कर ली है, मुझे जो है ना वो थोड़ा पेन स्टार्ट हो जाता है। तो लेकिन ये है कि अब करना तो है। तो इंशाल्लाह जब फिर मैं स्टार्ट करूँगी सारा कुछ तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और अब जब मेरा एडमिशन इंशाल्लाह हो जाएगा तो एक न्यू ही जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो अल्लाह ताला बस खैर करें और आप लोग भी मेरी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे जो है ना वो कामयाब करें और मैं जो हूँ ना वो अपने हस्बैंड की उम्मीदों पे पूरा उतरूँ और अच्छे जो है ना वो ग्रेड्स लूँ फिर। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक बंदा आप पे इतना आपके लिए इतना कुछ करता है तो फिर आपका भी काम बनता है कि रिटर्न उसको जो है ना वो मतलब आप भी उसके लिए फिर अच्छा करें। तो यार यहाँ पे जी मेरी सिस्टर जो है ना वो चाय ले आई थी, ये मेरी सिस्टर ने चाय बनाई थी। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, ये कोई ओट मिल्क जो है ना वो एक नई चीज़ आई थी हमारे इधर पास वाली शॉप पर। इतना ये कोई टेस्टी था, मतलब ये ओट्स हैं और दूध के साथ मिक्स करके कोई ऐसा ना स्नैक्स सा बना हुआ, लेकिन ये बहुत मज़े का था। बट ये कोई थोड़ी सी क्वांटिटी में आई थी तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि और ले आओ, तो बोलती है वो ख़त्म हो गए शॉप पे। खैर बस ये यहाँ पे मेरी मज़ेदार सी चाय रेडी है, चाय पियेंगे और उसके बाद फिर जी क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, इतना हाथ कुछ करने के लिए नहीं होता। फिर यहाँ पे मेरे कज़न की बेटी आ गई थी तो उसको मैं थोड़ा बहुत पढ़ा रही थी। मैंने कहा चलो तुम्हें मैं काम करवाती हूँ। एंड माशाल्लाह माशाल्लाह शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। इसको जो है ना जो भी हम बताते हैं ये इतना जल्दी वर्ड्स को पिक कर लेती है जो स्कूल से सीखते हैं। जैसे हम बचपन में घर आके टीचर टीचर खेलते होते ना, इस तरह इसका भी दिल करता है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अपनी एज के हिसाब से ये जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, ये बहुत ज़्यादा जल्दी वर्ड्स को पिक कर रही है। तो बस गाइस आज की वीडियो मेरी जो है वो यहीं तक। आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे तो आपको पता है आपने क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और मुझे अच्छे अच्छे जो है ना वो आइडियाज़ भी दें कि मैं किस तरह की वीडियो अपलोड करूँ, ताकि मैं आप लोगों के लिए जो है वो रेगुलर व्लॉग्स अपलोड किया करूँ इंशाल्लाह। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में रखिएगा याद। जल्दी इतनी अच्छी सी वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।